सारे भाई ना भाई, आज हमारे पास 3 दोस्त आ रखे हैं और उनकी कुछ सवाल है उनकी काउंसलिंग के दौरान। एक पॉडकास्ट के थ्रू आपको बताएंगे कि एक स्टूडेंट के नॉर्मल क्वेश्चंस क्या होते हैं, सो दैट आपको उनके जवाब मिल सके। तो बताइए जी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जॉब नॉक और 3 की है, तो ठीक है। ऑफिस एडमिन की। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि आइल्स का स्कोर तो मैं ले लूंगी, लेकिन मेरी इंडिया से 12th है, तो मैं क्या करूँ उसमें? देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप 8777 लेते हो तो आपका स्कोर 425 इजीली बन जाएगा। बट अगर आप 2 मॉड्यूल में 8 लेने की कोशिश करोगे, आपकी उसी आइल्स बैंड को आप अगर इंक्रीज करते हो तो आप 450 के आसपास आ सकते हो। बट देन ऑल्सो अगर हम सी को डायरेक्ट टारगेट करते हैं, हमारा जो स्कोर है वो 490 480 के आसपास होना चाहिए। तो आप उसको या तो 2 साल बाद अपनी फाइल लगा सकते हो, या फिर आप एक फ्रेंच को एज अ ऑप्शन चूज करके अपना स्कोर जो इजीली इंक्रीज कर सकते हो। तो उससे 2 मॉड्यूल में 2 सेक्टर में आपकी फाइल डल जाएगी, एक फ्रेंच कैटेगरी, सेकंड सी में। तो आप फ्रेंच अगर जितनी जल्दी सीख लोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। हाँ जी मैम, आप बताओ। ओके सर, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इंडिया से मेरी भी 12th है एंड यहाँ पे मैं एज ऑफ नाउ एज एन ऑफिस एडमिन काम कर रही हूँ। अगर मैं अभी हेल्थ केयर में चली जाऊँ तो मुझे उस चीज़ का बेनिफिट होगा या फिर मुझे यही कंटिन्यू करके कोई? देखो, सबसे बेस्ट बेनिफिट अगर आप हेल्थ केयर में जाना चाहते हो, मेरे पास कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, PSW, ECE एंड CCA। आप ये कोर्सेज कर लो यहाँ से इजीली। अगर आप अटलांटिक साइड जाते हो तो आपको इंटरव्यू के साथ इजीली जॉब दे देंगे, एंड वहाँ से आप PNP और AIP को इजीली टारगेट कर सकते हो। 3 महीने बाद आप एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पे फाइल लगाने के लिए, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करता है AIP के। अगर आप PNP में जाते हो तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पे PNP इजीली और फास्ट अप्रूव होती है हेल्थ केयर सेक्टर में। ठीक है। आइल्स आप क्या स्कोर कर सकते हो? 80% कर लोगे? हाँ, वो मैं कर लूँगी। वेल एंड गुड। तो आप अगर चाहते हो तो यहाँ से स्टडी करो, हम्म। कोर्सेज जो हैं, एंड देन वहाँ पे मूव कर लो। एम्प्लॉयर से कुछ हमारे पास कुछ रेफरेंस है, ओके। वहाँ पे आपका इंटरव्यू करवा के इजीली आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है वी कैन हेल्प इन दैट। सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है, मुझे मूव ही करना है, तो कहाँ मूव हूँ और कौन सी लाइक स्ट्रीम में जाऊँ, तो वो आप क्या? आपका बैकग्राउंड हेल्थ केयर में है, मतलब आप अपने नॉन मेडिकल करी हुई है, राइट? या नो नो सॉरी, मेडिकल करी हुई है आपने। मैंने और यहाँ पे आपका क्या कोर्स है? चाइल्डहुड में भी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ओके। पीछे से मेरा ऑफिस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन का है, मेडिकल रिलेटेड ही है। ओके, देखो क्या होता है, अगर आप नोवा स्कोशिया जाते हो तो नोवा स्कोशिया में क्या है, न्यू ब्रंसविक में 6 महीने का एक टाइम पीरियड है। अगर आप 6 महीने वहाँ पे काम कर चुके हो तो ही आपको आप PNP लगा सकते हो, आप ये जनरेट कर सकते हो। बट अगर आप नोवा स्कोशिया जाते हो, आपको नोकोड 4 की भी अगर जॉब मिलती है तो भी आप वहाँ पे अपनी फाइल लगा लगा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जिनको स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं मांगते, वो सर्टिफिकेशन नहीं मांगेंगे आपसे। PSW आपको इजीली हेल्प कर सकती है। एक नौ कोड है 33 102, नर्सेड PSA कहते हैं उसे। वो भी आपको इजीली हायर कर सकते हैं। नोवा स्कोशिया लाइक वेरी गुड कम्युनिटी, मान जाओ इजीली एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट कर देगा। और अगर आपका वर्क परमिट कभी ख़त्म भी हो रहा होता है तो देर आर मैनी एम्प्लॉयर्स, दे कैन प्रोवाइड देयर एम्प्लॉय अ गुड एलएमआई एज वेल विदाउट टेकिंग एनी मनी। ओके। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे मेरा ब्रदर है, अगर उसने अपनी फाइल लगानी है लाइक कोई भी स्किल जॉब में, तो उसका थोड़ा बताओ कि कौन सी स्किल में जाए और कहाँ जाए। तो देखो, अभी राइट ना उसको बोलो टारगेट करे बढ़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो 2 साल से हो, नेगेटिव में ना हो। अपने जो जो उनका नोटिस ऑफ असेसमेंट है उनको रिक्वेस्ट कर लो, आपको दिखा भी देते हैं कि भाई जो उनकी अर्निंग है साल की वो एक गुड अमाउंट होनी चाहिए, पहली चीज़। सेकंड चीज़, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी कैसी ढूंढे हो जो स्क्रैच से सारा काम कर रहे हो, रेनोवेशन भी कर रहे हो, डेंटिंग मतलब ड्राईवॉल इंस्टॉलिंग से लेके रूफिंग सब कुछ कर रहे हो। सो आफ्टर दैट दैट कंपनी कैन हेल्प हिम इन एनी डायरेक्शन। कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस होना इज एक डिफरेंट चीज़, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होना जो आपको मल्टीपल वे से हेल्प कर सके, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। एंड व्हाट अबाउट वेल्डिंग? अगर वेल्डिंग करते हैं, देखो कुछ कोर्सेज है मेरे पास। वेल्डिंग कोर्स है अपने हमारे RCIP में हमारे कॉलेज है सटबरी में। हम टारगेट कर रहे हैं कि बच्चों को वहाँ से कोर्स करवाएं एंड वहीं पे जॉब दिलवा दें, सो दैट दे विल गेट अ बेटर फ्यूचर इन द हेल्प ऑफ RCIP। ठीक है। या थैंक यू। ओके, सो अगर आपको भी ऐसी कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन गिव अस अ कॉल एट 647 250 2083, और यू कैन विजिट द ब्रांच। थैंक यू।